ओके, श्रील प्रभुपाद की। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम के वैसे तो 18,000 श्लोक है, मगर श्रील प्रभुपाद ने, जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो श्रील प्रभुपाद ने पोयम लिखी थी एक, और उस पोयम में उन्होंने 5 श्लोक भागवतम के इंक्लूड किए। वो मैं 5 श्लोक अभी डिस्कस कर रहा हूँ। 18,000 में से 5 श्लोक। क्यों? क्योंकि ये पांचों श्लोक भक्ति के प्रोसेस को बताते हैं, और ऑफ कोर्स हम भक्ति कर रहे नहीं, सो भक्ति का प्रोसेस क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो इन 5 श्लोकों में स्टेप बाय स्टेप बताया कि भक्ति कैसे करनी है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। और इनफैक्ट इन 5 श्लोकों पे ही हमारी पूरी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी का अभिधय बेस्ड। अभिधय मतलब प्रोसेस। सो क्या है 5 श्लोक ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर लाउड करना उसको थोड़ा कम है। ओके, दिस इज श्रीमद् भागवतम 1.1 कैंटो 2nd चैप्टर 16th वर्स 17, 18, 19, 20, 16 से 20। So 5 verses और complete process of devotion। तो अब क्वेश्चन है भक्ति कहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1.2.16 में बता रहे हैं, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवे कथा रुचि। उसके बाद स्यान महत् सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। फेमस वर्स। मतलब क्या है, भक्ति कहाँ से शुरू होती है? शुश्रूषो। शुश्रूषो का मतलब है बेसिकली सुनना। शुरू मतलब सुनना, और शुश्रूषो का मतलब है सुनने की इच्छा होना। भक्ति शुरू हो जाएगी यहाँ से। अगर आपकी सुनने की इच्छा है, भक्तों के पास जाके, साधुओं के पास जाके आप सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपकी डिवोशन स्टार्ट। इनफैक्ट वेदांत सूत्र में बलदेव विद्याभूषण ने कमेंट्री दी है वेदांत सूत्र के पहले सूत्र पे, अथात ब्रह्म जिज्ञासा। ये पहला सूत्र है। अब समय आ गया है भगवान की जिज्ञासा करने के लिए। तो बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री में लिख रहे हैं समय कब आ गया। सो कह रहे जब आपके हृदय में इच्छा आ गई भगवान को समझने की या उनके बारे में सुनने की, टाइम रेडी है, आप रेडी हो भक्ति में एंटर करने के लिए। तो शुश्रूषु का मतलब होता है एक मतलब कि सुनने की इच्छा, एटलीस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में तो। ओके, और दूसरा मतलब है शुश्रूषु का सेवा। श्रु धातु का मतलब सेवा भी है, शुश्रूषु। तो जब आपके हृदय में सुन के भगवान की सेवा करने की इच्छा आ गई, स्टार्ट हो गई भक्ति। और क्या है? दैट्स द स्पार्क। अब कोई आदमी लेक्चर आके सुनता है, उसको लगता है हाँ ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूँ नहीं भगवान की सर्विस करना, चैंटिंग व्हाटएवर इट इज, तो स्टार्ट हो गया आपकी भक्ति। तो उसमें क्वेश्चन एक उठता है कि भाई अब भक्ति में आने के लिए क्या हमें पुण्यवान होना चाहिए? क्या पहले अच्छा बनना पड़ेगा फिर भक्ति में आएंगे? नो। आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप पापी हो, आप पुण्यवान हो, आप मैलेफिशेंट हो, आप कनिंग हो, सरल हो, इट डजेंट मैटर। जैसे ही आपका भक्तों से कांटेक्ट होगा और उनसे सुन के आप में डिज़ायर आ गई कि मैं समझूं थोड़ा सा, और आपकी भक्ति स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए कह रहे शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। दैट्स हाउ डिवोशन स्टार्ट्स। आप भक्तों के कॉन्टैक्ट में आए, थोड़ी सर्विस की, थोड़ा सुना, उससे सेवा करने की इच्छा आई, श्रद्धा आ गई, स्टार्ट भक्ति। आदौ श्रद्धा, दैट्स द आइडिया देयर। सो भक्ति की शुरुआत होती है डिवोटी एसोसिएशन से। इनफैक्ट भगवान ने डिवोशन का डिपार्टमेंट डिवोटीज को दिया। भगवान खुद किसी को चेंज नहीं करते,
उनका डिपार्टमेंट नहीं है। भक्ति डिस्ट्रीब्यूट करने का डिपार्टमेंट वैष्णवों के पास है। भगवान थोड़े ना आएंगे यहाँ बताने की भक्ति करो, वो तो डिवोटीज करते हैं। इसीलिए भागवतम का एक श्लोक आता है 3.25.25, फेमस वर्स है, 3rd कैंटो 25th वर्स। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सुना? भवन्ति हृत कर्ण रसायन स्मृतः कथा तज्जोषणादाशुभवर्गवर्त्मनि श्रद्धारति भक्तिर अनुक्रमश्यति। फेमस वर्स, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सताम मतलब डिवोटीज, जब वो साथ में आते हैं तो क्या करते हैं? मेरी कथा करते हैं। मम वीर्य संविदो, मेरे पावर, वीर्य मतलब पावर, वीर्य मतलब इंटेलिजेंस भी होता है। मेरी पावर, मेरी इंटेलिजेंस। वीर्य वैसे तो स्वीटनेस भी है, मेरा माधुर्य डिस्कस करते हैं डिवोटीज, और कुछ उनको काम ही नहीं है। आप किसी डिवोटी से मिलोगे आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि वो हमेशा भगवान की बात करेंगे और कुछ बात ही नहीं करते। अगर कोई कुछ और बात कर रहा है तो वो डिवोटी नहीं है। मतलब यू कैन डू समथिंग, सम प्रैक्टिकल थिंग, बट इन जनरल डिवोटीज का इंटरेस्ट भगवान की चर्चा करना है। सो वो करते हैं भवन्ति हित करना रसायन स्मृता, और उससे सुन सुन के हृदय में रस आता है। रस मतलब बेसिकली संतुष्टि आती है, शांति आती है, भगवान से कनेक्शन फील होता है। रस का मतलब जब डिस्कशंस होती हैं तज्जोषणादाशुभवर्गवर्त्मनि, और व्यक्ति मोक्ष के रास्ते पे अग्रसर हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे भगवान में मन लगेगा वैसे वैसे संसार से मन हटने लगेगा। कॉमन सेंस है। अब भगवान में मन नहीं लगेगा, संसार से मन हटेगा नहीं। हम लोग इधर उधर की बातें करते रहेंगे, प्रजल। सो दैट्स अ पॉइंट। सो स्टार्टिंग क्या है? साधु संग। साधु संग, समहाउ किसी भी तरह आपको साधु संग मिल गया, आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी। बट वो तब शुरू होगी अगर आपका मन है साधु संग लेने का। अगर नहीं है तो नहीं शुरू होगी। अगर कोई बहुत पावरफुल डिवोटी है तो वो आपको खींच लेगा, वो बात अलग है। वो आपको खींच सकता है। तो डिवोटी की पावर पे डिपेंड करता है। जैसे प्रभुपाद है, हिप्पियों का कौन सा मन था बताना भक्ति में आने का? किसी का भी कौन सा मन होता है। तो प्रभुपाद ने अपनी लेक्चर की पावर से उनको कन्विंस करके खींच लिया। सो हमारे पे हमारा डिपार्टमेंट है डिवोटीज़ का। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं तुम्हारा उत्तरदायित्व है मेरी भक्ति का प्रचार करना, और किसी को कन्विंस करने के लिए पहले आप कन्विंस्ड होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तब तो जाके उसको कन्विंस करोगे। लोग ऐसे तो कन्विंस होते नहीं। चलो, कोई जादू तो हो नहीं रहा, आपके पास प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, तब लोग कन्विंस होते हैं, तब आप लोगों की भक्ति में एंट्रेंस करा सकते हो। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, आदौ श्रद्धा। ओके, दूसरा स्टेप 1.2.17, नेक्स्ट स्टेप भक्ति में। अब भाई आप भक्ति में आ गए, डिवोटी एसोसिएशन हो गया, आपने सुन लिया उनका, आपको कन्विंस हो गया भाई हाँ लॉजिकली तो ठीक लग रहा है, भगवान का करना चाहिए, ऐसे बिताना लाइफ तो अच्छी नहीं है। अब आपने कहा हम भक्ति करेंगे। ओके गुड, तो क्या करें? सेकंड स्टेप, शृण्वताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थय भद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। नाउ दैट्स द पॉइंट। तो शृण्वताम सुकथा कृष्ण, फिर आप शृण्वताम, फिर आपका मन करेगा मुझे सीखना है। सीखना है तो कैसे सीखोगे? सुनोगे, जैसे आप लोग आए हो। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, क्या सुनना है? स्वकथा कृष्ण। स्वकथा मतलब जो कृष्ण कथा बोली है जैसे गीता, या कृष्ण की कथा जैसे भागवतम, तो आप बहुत इंटरेस्टेड रहोगे। कृष्ण बोला क्या है, कृष्ण ने किया क्या है वृंदावन में, कैसे पास्ट टाइम्स के, उसमें आपका मन करेगा सुनने का। अगर सही साधु संग है तो उसका लक्षण ये, अगर आप सही साधु संग में हो आपको भगवान के बारे में जानने का मन करेगा। अब आप कहोगे साधु संग तो हमेशा सही होता ही है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। साधु भी कई टाइप के नहीं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, गंदे, अच्छे, कपटी, बहुत सारे डिवोटीज हैं। मतलब ऐसा लाइक मिक्स एंड मैच। तो अगर आप गलत एसोसिएशन में हो तो आपको कैसे पता लगेगा?
आपका मन नहीं करेगा भगवान के बारे में जानने का, मन ही नहीं करेगा, आपका मन किसी और चीज़ों में चला जाएगा। नहीं, इधर उधर की बातों में, या फॉर एग्जांपल प्रीचिंग में आप डिस्कस करते जा रहे हो, बहुत अच्छा है, या इधर उधर की बातें, डिवोटीज की बातें, मन नहीं करेगा। और अगर आपका मन नहीं कर रहा भगवान की बातें जानने का, तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है ना भगवान के बारे में पढ़ोगे कभी, दिन ऐसे ही बीतते रहेंगे। ये रिजल्ट है श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा। तो अगर आपका मन करेगा तो आप पढ़ोगे भगवान के बारे में, और क्या करोगे? नहीं, आप अपने आप ही बुक्स देखोगे, यार कृष्ण के बारे में कहाँ लिखा है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो, कृष्ण बुक, आपका मन करेगा पढ़ने का। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डिवोटीज भगवान के बारे में पढ़ते नहीं है। आप किसी से भी आके पूछो डिवोटी से, भाई आपने भगवान के बारे में पढ़ा है? कब पढ़ा है? पता नहीं। पढ़ते हैं मगर मोस्टली डिवोटीज प्रीचिंग के लिए पढ़ते हैं, लेक्चर देना है, या जो लेक्चर नहीं देते वो कुछ फिलॉसफी पढ़ते हैं, वो भी अच्छा है, बट कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ता कोई, क्योंकि अच्छी एसोसिएशन नहीं है। फिलॉसफी पढ़ते हैं भगवान की, कथा करते हैं संसार की। ये थोड़ा मिसमैच है, इट्स अ बिग मिसमैच। सिद्धांत तो भगवान का चल रहा है, डिस्कशंस तो होती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, साधु संग लो, ये करो वो करो, बट कथा होती है संसार की। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना, तो जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ बाहर, तो मैं डिवोटीज होते हैं 20-20 साल के, मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपने कब पढ़ा है भगवान के बारे में? पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कब पढ़ा है कृष्ण के बारे में। और चलो वो कहते हैं हमने पढ़ा है, तो आपको पता है? सो मैं तो पूछता हूँ हाँ भाई कृष्ण के ओके कृष्ण की हाइट कितनी है? पता ही नहीं किसी को, किसी को नहीं पता। किसी को पता है आप कृष्ण की हाइट कितनी है? हाइट होती है नहीं, निराकार तो नहीं है। ही इज नॉट निराकार, ही इज अ बॉय, बाला कह लो या किशोर कह लो, व्हाटएवर इट इज। कितनी हाइट है नहीं पता, किसी को नहीं पता। कितनी एज है वृंदावन में? एक एज फिक्स्ड है भगवान की, उसके ना बैक पढ़ते हैं, उसके आगे ग्रो नहीं होते। और हाँ 60 एग्जैक्ट हाइट, एग्जैक्ट सॉरी एज, ईयर, डेज, मिनट्स। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया, प्रभु जी ये सब क्या है, ये सब हमें क्या पता? वेल द पॉइंट ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं पता है, पॉइंट है आप किसकी कथा कर रहे हो। पॉइंट यहाँ है वासुदेव कथा रुचि स्वकथा श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण। अगर आप कृष्ण की कथा कर रहे होते, कृष्ण सब्जेक्ट मैटर होते डिस्कशन में, तो आपको इतना तो पता ही होता ना। चलो 5 साल नहीं पता, 10 साल के बाद तो पता होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए जिसकी पूजा कर रहे हो वो कौन है। नहीं पता, भगवान के पास टाइम्स नहीं पता, एक स्टोरी पता है पास टाइम्स में। कथा मतलब स्टोरी नहीं होती, कथा एक टेक्निकल वर्ड है न्याय में, बता रहा था ना, कथा एक टेक्निकल वर्ड है। कथा का मतलब क्या होता है? नहीं, मैंने बताया था डिवोटीज को, कथा एक टेक्निकल वर्ड है, वाद, जल्प, कथा टेक्निकल वर्ड है ये। कथा मतलब होता है वादम, वाद का मतलब होता है जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हो, उसकी डिटेल्स और उसकी फिलॉसफी मिलाकर। जैसे भाई माइक है, अगर माइक के बारे में कथा करनी है तो आप क्या बोलोगे कि माइक बहुत सुंदर है, ये कथा नहीं है, ये ड्रामा है, इसको कथा नहीं कह सकते। आप अगर ऐसे बोलो आप बोल सकते हो, मगर हम बोलेंगे आप ड्रामा कर रहे हो, कथा नहीं। सो कथा कृष्णा, आप बोलोगे माइक बहुत सुंदर है, माइक से आवाज़ बड़ी अच्छी आती है, कथा नहीं है ये। कथा है कि ओके माइक कौन सी कंपनी ने बनाया, ये कथा है। कोई इन्फॉर्मेशन तो होना है इसके बारे में। अब
ये सुंदर है और आवाज़ करता है, ये क्या है? ये तो कोई भैंस भी बता दे, कथा है, तो सभी को पता है। अब इसके बारे ओके, कंपनी कौन सी, दैट्स अ रियल कथा। ओके, इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम कर रहा है, वो कथा है। उसका मैकेनिज्म, उसकी साइंस। तो कथा में दोनों चीज़ होती है, साइंस, उस ऑब्जेक्ट की वस्तु, वस्तु कहते हैं ना, वेदम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम। व्यासदेव गोस्वामी ने कृष्ण को वस्तु बोला है शुरू में, पहला श्लोक ही है ना, ये पहला है, दूसरा है, वेदम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम, दूसरा। स्टार्टिंग में बोल दिया कि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, कृष्णा नहीं बोला उन्होंने बोला वस्तु है। अब वस्तु क्यों बोला है? उन्होंने नहीं बोला हमारा सब्जेक्ट मैटर कृष्ण है, उन्होंने बोला हमारा सब्जेक्ट मैटर वस्तु है। वेदम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम, रियल ऑब्जेक्ट, रियल वस्तु है। ऐसी वस्तुएं नहीं जो खत्म हो जाती हैं। अब वो रियल वस्तु क्या है, उसकी डिटेल्स जानना, वो कथा है। रियल वस्तु क्या है? कृष्णा। कृष्णा क्या है? सच्चिदानंद। करते क्या हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, हाइट क्या है, कैसे देखते हैं, ये कथा है। इसलिए वस्तु शब्द एक बहुत टेक्निकल वर्ड है, न्याय में आता है वस्तु। ओके, ये वस्तु है, तो अब उसकी कथा करनी है तो क्या बोलना है? उसकी कथा करनी है तो आपको कुछ जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? द्रव्य, किससे बना है वस्तु, गुण, उसके क्वालिटीज़ क्या हैं, फिर उसके बाद पूरी लिस्ट है वो, एग्जैक्टली क्या करना है। फिर उसके बाद उसका विशेष, स्पेसिफिक गुण क्या है उसका, वो अलग कैसे दूसरी चीज़ों से। सामान्य, वो वस्तु और बाकी वस्तुओं में समान चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना को कथा बोलते हैं। समझे? अब आप देखो, जो वृंदावन में जो कथाकार होते हैं वो कथा कर रहे हैं, मुझे बताओ, कथा कर रहे हैं वो क्यों? क्या सचदेव, क्या नाम क्या, मैं तो भूल गया, रथांग हुआ, क्या है, कथा है या नहीं? हाँ, आपके वहाँ कथा है या नहीं? आपके वहाँ जो पहले थे जहाँ ठेंगा, कुछ कथा नहीं हो रही कहीं भी, कहानियाँ चल रही हैं बस। इस तरह से तो नहीं हो रही ना। कृष्ण एक वस्तु है, ओके गुड, उनके द्रव्य, उनका गुण, उनका विशेष, उनका सामान्य, और फिर चलता है। तो ऐसी ये भी है। ओके, ये वस्तु है, इसका द्रव्य क्या है, किससे बना है, सिलिकॉन, क्या चीज़ है, गुण क्या है इसके, ओके गुण क्या है, इस साउंड को एम्पलीफाई कर रहा है ना, साउंड को बढ़ा रहा है, ये है ना, ये गुण है इसका, एम्पलीफाई कर रहा है। विशेष क्या है, स्पेसिफिक क्या है इसका, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये साउंड को डील करता है, लाइट को डील करता है, फॉर एग्जाम्पल कैमरा। और सेम क्या है इसमें और कैमरा में, सेम है कि दोनों मशीन है। इस तरह से कृष्ण की कथा होती है। अब कृष्णा वस्तु है तो द्रव्य क्या है, कृष्णा बने किससे हैं, डिस्कस करो। सच्चिदानंद, मगर सच्चिदानंद होता क्या है, भागवतम में डिटेल्स है ना उसके बारे में। गुण क्या है कृष्ण के, वो आपको पता होना चाहिए, क्या गुण है, कितने गुण है, अनंत गुण है, और कौन कौन से लिस्ट है। नाउ दैट्स वन थिंग दैट यू शुड नो। ललित हैं, विदग्ध हैं, धीर प्रशांत, धीर ललित, है ना, रूपा गोस्वामी सब लिख रहे हैं। फिर उसके एग्जाम्पल्स नेक्टर डिवोशन में सब है। नेक्टर डिवोशन तो कोई पढ़ता ही नहीं। आफ्टर 20th चैप्टर मना है, बैंड है, 20वें अध्याय के बाद बढ़ो मत, क्योंकि पागल हो जाओगे। वैसे तो पागल ही बनने आया हम नहीं भगवान के लिए, तो अच्छा ही है। सो ये है विशेष, कृष्णा अलग कैसे हैं और लोगों से। वेल, जीवात्मा और भगवान में अंतर क्या है? अंतर है कि भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकते हैं, कोई जीवात्मा सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं कर सकता। समान क्या है जीवात्मा और कृष्ण में? समान है गुण, जो उनमें गुण है वो हमारे में गुण है, मात्रा में मिलता है। तो ये इस तरह से डिस्कशन होती है कथा। प्रभुपाद ने ये तो किया है, प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में ये किया, तभी तो लोग डिवोटी बने हैं। अगर प्रभुपाद अपनी बुक्स में लिख देते भगवान कृष्ण बहुत स्वीट है, देखो कितनी लीलाएं करते हैं, रास बिहारी, कोई डिवोटी नहीं बनना था, मूवमेंट वहीं खत्म हो जाता, होता नहीं होता। तो प्रभुपाद गए, रात गई बात गई, खत्म मूवमेंट, एक आदमी पर टिका होता मूवमेंट। सो 10,000 साल तक नहीं चल सकता अगर ऐसी बातें होने लगी तो। और हम भी ऐसी बातें करेंगे लेक्चर्स में, फिर तो हो गया। सो दैट्स द पॉइंट। इसको कहते हैं शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, दैट्स द पॉइंट।
तो हमारा मन करेगा कृष्ण की वस्तु, ये कृष्ण कौन है वो जानने का। वो कर रहा है तो अच्छा संग है, वो नहीं कर रहा तो आपका यूजलेस संग है। राम मिला जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, वो ऐसे चलते चलते रहो, डजंट हेल्प एनीबॉडी। वो तो आप चल सकते हो, डजंट मैटर, इट नॉट हेल्प, आपको हेल्प नहीं होगा, दूसरों को हेल्प नहीं होगा। सो कहता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, आप सुनोगे भगवान के बारे में, ऐसे डिस्कस करोगे। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में 10 चैप्टर 11 8 9 वर्स कह रहे हैं, डिस्कशन होगी तब तुष्यन्ति, तब संतुष्टि मिलेगी। पुण्य श्रवण कीर्तन, तब पुण्य आएगा। पुण्य मतलब यहाँ पे संतुष्टि, पुण्य मतलब पुण्य नहीं है, पुण्य श्रवण कीर्तन। प्रभुपाद लिख रहे हैं पुण्य मतलब सेटिस्फैक्शन। असली पुण्य भक्त, मतलब पुण्य क्या होता है? जिससे आपको सुख मिले ना। तो भक्ति में पुण्य क्या है? जिससे आपको संतुष्टि मिले। पुण्य श्रवण कीर्तन, और भगवान से एक कनेक्शन फील होगा आपको, वो कनेक्शन फील होने लगेगा जैसे हमें अपने बच्चों से, वाइफ से, या जैसे हमें अपने शरीर से कनेक्शन है। शरीर से इतना कनेक्शन है कि हम शरीर में घुसे हुए हैं, हम समझते हैं हम शरीर हैं, हम ये हाथ है। तो वो कनेक्शन ऐसी भगवान से फील होने लगेगा जैसे माँ का बच्चे से। हृदयंतस्थ अभद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम, और जैसे ही आपको कनेक्शन फील होने लगा और जैसे ही आप कथा करने लगोगे भगवान की इन रियल सेंस, हृदय अंतस्थ है भद्राणी, हृदय के अंदर, अंतः मतलब क्या होता है? अंतः मतलब क्या है? अंतः वैसे अंतर है, मगर अंतः का मतलब होता है, अंतः का एक और मतलब होता है एंड, अंत, अंत। हृदय अंतस्थ मधुरानी, हृदय के अंदर अंत तक, कोर, कोर कह रहे हैं, हृदय के जो गहराई में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो गंदे विचार, गंदी वासनाएं भरी हैं, विदुन होती, वो सब धुल जाएंगी। ऐसा नहीं जो आपके मन में वासनाओं की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अंतः मन में जो सबकॉन्शियस माइंड कैसे कहेंगे, अचेतन मन, अभी हमें पता भी नहीं हमारे अंदर क्या है, वो जो चीज़ें वो खत्म होंगी। क्योंकि ज्ञान और ध्यान और योग से जो आपके चेतन मन में वासना होती हैं वो खत्म होती है। जो आपको समझ आ रहा है, ज्ञान और योग से जो आप समझ आ रहा है वो खत्म करते हैं ना धीरे धीरे, नॉलेज से, मेडिटेशन से। और भक्ति से जो आपको पता भी नहीं लग रहा वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। हमारे अंदर भरी पड़ी हैं चीज़ें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी हमें गुस्सा बहुत आता है। कहाँ से आ रहा है? किसी ने डाला तो नहीं, आपके अंदर से तो आ रहा है। एक आदमी शांत रहता है, एक आदमी गुस्सा आ रहा है। यहाँ बैठे रहते हैं, काम वासना आ जाती है, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान आ गई, सब सही चल रहा है। कहाँ से आई? वो अंदर, अंतः कहीं अंदर छुपी हुई है, वो चीज़ क्लीन होना शुरू हो जाएगी। ये दूसरा श्लोक, जब ये हो जाएगा, स्टेप 2, जब क्लीनिंग शुरू हो गई, आप रियल अच्छे सेशन में कथा सुन रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो भगवान की, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? 1.2.18 नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तर भवते नष्टि। दैट्स द पॉइंट। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ऑलमोस्ट आप बहुत जल्दी प्योर होने लगोगे। नष्ट प्रायेषु, प्राय प्राय सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे। प्राय 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 मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। अगर आप करते रहो तो, अगर आपने रोक दिया स्टेप 2 पे तो दोबारा से आ जाएंगे सब। तो परमानेंट क्लीनिंग नहीं है, दोबारा गंदा हो जाएगा, दोबारा धूल उड़ेगी, आ जाएगा अंदर। इसीलिए भी जो डिवोटीज नए नए होते हैं वो अच्छे से कर रहे होते हैं, फिर 5 साल 10 साल के बाद धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं क्योंकि ध्यान नहीं देते, फिर से धूल आ जाती है। परमानेंटली क्लीन कुछ नहीं हुआ, दोबारा से आप खराब हो सकते हो। तभी फॉल डाउन होता है लोगों का, तभी बड़े बड़े 20-20 साल के डिवोटीज का फॉल डाउन हो जाता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, गलत संग ले लिया, या संग छोड़ दिया, या वो सोचने लगे हम सीनियर हैं, अब हमें कथा की ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए कह रहे हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अगर आप नित्य अगर आप करते रहो तो आप मृत्यु तक ये रोक नहीं सकते प्रोसेस।
ऐसे नहीं हम सीनियर हो गए तो हम कथा की ज़रूरत नहीं, नो, आप नीचे ही जाओगे सीधा। और मोस्टली यही ट्रैप होता है माया का। नहीं, शुरू में आदमी कर लेता है डर डर के कि भैया हम तो नए हैं, जब सीनियर हो जाते हैं तो ख़त्म हो जाता है फिर कथा करना। फिर तो 10 चीज़ें और हो जाती हैं। नहीं, कभी कोई कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, फिर तो प्रीचर बन जाते हैं हम। नहीं, मतलब हम तो प्रीचर बन गए, अब हमें क्या सुनना है, अब तो हम बताएंगे लोगों को। दैट्स अ वेरी बैड वे टू थिंक, क्योंकि इसका एंड थोड़े ना है। और जिस दिन आपने एंड किया कथा सुनना, उस दिन आपका एंड है। बड़े बड़े सन्यासी गिर जाते हैं, हम लोग क्या लोग हैं बताना। अगर हमारा प्रोसेस ही कथा छूटी तो भगवान से कांटेक्ट छूटा, इसलिए कंटिन्यू सुनना पड़ेगा। यू हैव टू हेयर टू गुड डिवोटीज जो कथा कर रहे हैं, जो कहानी सुना रहे हैं या जो जोक कर रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है सुनने का, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वो नए लोगों के लिए ठीक है, बट डिवोटीज़ के लिए सही नहीं है, आप नीचे जाओगे उससे। कोई भी ट्रेडिशन में, आप मध्वा चले जाओ, निम्बार्क चले जाओ, राम श्री संप्रदाय चले जाओ, वल्लभ तो चलो छोड़ ही दो, मगर अच्छे गोस्वामियों के पास जाओ, वल्लभ संप्रदाय में नहीं। जो भी अच्छे डिवोटीज हैं वो सीधा सब्जेक्ट मैटर पे आएंगे और डिस्कस करेंगे एक साइंटिफिकली। ऐसे पागलों वाली बातें नहीं होंगी, वो कोई नहीं करता। सो उससे क्या होगा, अगर आप रोज करना पड़ेगा आपको, रोज नित्यम भागवत। तभी तो प्रभुपाद ने इस्कॉन में रोज भागवत क्लास रखी है। नहीं, इंस्टीट्यूशन में शाम को गीता क्लास भी रखी है, मतलब होती है मंदिरों में, सुबह भागवत शाम को गीता। प्रभुपाद ने मैंडेटरी कर दी कि भाई सुबह रोज नित्यम भागवत सेवा सुनना है। अब वो बात अलग है, वो भागवत में क्या बकवास कर रहा है, कुछ बोल रहा है, वो भगवान जाने, उसको प्रॉब्लम्स है। मोस्टली डिवोटीज तो इधर उधर की कहानी सुना के बस ख़त्म हो जाती है। बट दैट्स नॉट द पर्पस, वो प्रभुपाद का नहीं था। एक अच्छी डिस्कशंस होनी चाहिए, जैसे हम सुन रहे हैं, डिस्कशंस हो, क्वेश्चन आंसर हो, कोई अच्छे सॉलिड क्वेश्चंस हो, उसके सही आंसर्स हो, लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप, तो चीज़ें समझ आती हैं। और जितना चीज़ें समझ आएंगी उतना कन्विक्शन आएगा, आप आगे चलोगे। जब आप 10 साल के तब भी आपको सुनने की ज़रूरत है, 20 साल हो तब भी ज़रूरत है, आप सन्यासी हो तब भी सुनने की ज़रूरत है, वो एंड नहीं हो सकता। इनफैक्ट संन्यास आश्रम में तो और सुनने की ज़रूरत होती है। आप जाओ ट्रेडिशन में जाओ, मैंने देखा है मध्वा सन्यासी जब चलते हैं रोड पे, जब ऐसे में कहीं जा रहे होंगे ना, तो 4 जने वेद बोलते जाएंगे। वो नहीं ऐसे चले जाएंगे, वो जाते ही नहीं, वो 4 जने वेद बोलते रहते हैं पीछे पीछे, और वो चलते रहते हैं। फिर नहा रहे होंगे तब भी वो वेद जब चलता रहेगा। सन्यासी मतलब 24 घंटे कृष्ण कथा, मतलब दैट्स अ स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड ही है। मतलब यू कैन इमेजिन स्टैंडर्ड। आप शंकर संप्रदाय में जाओ, ये जो मायावादी होते हैं, मतलब हम तो बोलते हैं मायावादी, ऑफ कोर्स फिलॉसफी गलत है, बट उनका वो देखो, क्या कहते हैं, उनका दिनचर्या। कोई भी शंकरा संप्रदाय का सन्यासी खाली बैठता ही नहीं, 24 घंटे वेद ध्वनि चलती रहती है, वो सुनते रहते हैं। जब वो नहाते हैं तो एक बंदा बाहर खड़े होकर वेद बोलता रहता है। बाहर तो नहीं होता, वो तो वही नहलाते हैं, शिष्य ही नहलाते हैं सन्यासी को, खुद नहीं नहाते। वो खुद नहाना भोग माना जगह, ना खुद कुकिंग करेंगे ना खुद नहाएंगे। तो वो बैठ जाते हैं, फिर शिष्य अपना पानी डालते हैं ऊपर से, ऐसे बैठ जाएंगे, पानी डालेगा, और वहाँ से वो वेद पुरुषा सूक्त या कुछ बोलते रहते हैं, तो वो सुनते रहते हैं अपना। और फिर सुनते बीच में कमेंट करते रहते हैं शिष्य को कि हाँ ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो वो ऑन द गो सीखते हैं डिसाइपल्स। इसको कहते हैं कथा, नित्यम भागवत सेव्या। अब आप 1 घंटे की क्लास करोगे, उसमें भी आधा घंटा तो नमाम विष्णु पदाय वंदे हम श्री गुरु में बीत जाएगा। ऐसे ही होता है नहीं, आधा घंटा तो उसी में चला जाएगा। आधा घंटा लेक्चर, मतलब श्लोक, फिर उसका वर्ड मीनिंग, फिर ख़त्म। 15 मिनट लेक्चर होगा, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, फिर टंग 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 प्रसाद, खत्म, टाइम ख़त्म। तो अब अगर इतनी सी कथा होगी पूरे दिन में, तो फिर तो हो गया। हम कर रहे हैं यहाँ, वो कर रहे हैं, 24 घंटा सुन रहे हैं, तब भी उनको कम लग रहा है। आप पेजावर मत जाओ। मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं साउथ में बहुत रहा हूँ ना, मध्वा संप्रदाय, मतलब मेरा कॉलेज ही वहाँ था, तो मैंने सन्यासी को देखा हुआ है। पेजावर स्वामी जाओ, मतलब ही इज़ वन ऑफ द, अब तो नहीं रहे पेजावर स्वामी, चले गए, बट सबसे मेन माने जाते थे वो मध्वा मठ में, वेरी स्कॉलरली, वेरी इंटेलिजेंट और मेन। तो वो 24, उनको आप जब भी देखोगे ना, बैठे होंगे और शिष्यों को पढ़ा रहे होंगे।
रामायण महाभारत वो सुनते रहते, कमेंट करते रहते, सुनते रहते, कमेंट करते रहते। फिर कोई सपोज कोई मिलने आएगा ना, तो लेक्चर रोक के जाके मिल के दोबारा लेक्चर शुरू कर देंगे। उनका काम ही ये था। उनका वो ऐसे नहीं करते थे कि ख़त्म हो गया फिर बैठ गए, वो ऐसे नहीं करते थे। बोल रहे हैं कोई मिलना है, ठीक है अभी 1 मिनट, मिल के आए फिर दोबारा शुरू, वो बैठे रहेंगे ऐसे, फिर दोबारा को मिलना है, चल के मिल के फिर दोबारा। ही वॉज पहले ऐसे होता था। चलो अब ऐसे हम इतना नहीं कर सकते, दैट्स ओके। और भी चीज़ें, प्रीचिंग मिशन है हमारा, 10 चीज़ें हैं, सो कुछ तो करें एटलीस्ट। सम दिन में 3-4 घंटे एक अच्छी कथा होनी चाहिए, या 2 घंटे, एटलीस्ट 1 घंटे तो हो जाए जो प्रभुपाद ने बनाया है। शाम को गीता हो, एटलीस्ट 2 क्लासें तो हो नहीं, सुबह शाम सिस्टम है, बाकी अपना पढ़ो फिर जैसे भी करो। सो नित्यम, इसको कहते हैं नित्यम भागवत सेवा। और बाकी समय चलते फिरते सोचते रहो भगवान के बारे में, सोचते रहो। बाकी प्रीचिंग की डिस्कशन है तो बीच में कर ली, हो गया काम खत्म, फिर सोचना शुरू कर दो। ये लाइफ है डिवोटी की, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, इसको कृष्णा। श्रील प्रभुपाद भी रोज शाम को बैठ के कृष्णा बुक सुनते थे, सुनते नहीं थे, डिवोटी सुनाते थे। प्रभुपाद आप क्यों सुन रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा मैंने थोड़ी ना लिखी किताब, कृष्ण ने लिखी है। वो इन्जॉय, मतलब प्रभुपाद जैसे आचार्य जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग कर रहे हैं, एब्सोल्यूट बिजी हैं, वो भी टाइम निकाल रहे थे शाम को कृष्णा बुक सुनने का, भजन गाने का। रिकॉर्डिंग नहीं है, प्रभुपाद अपना भजन गाते थे, कृष्णा बुक सुनते थे, क्योंकि प्रभुपाद को पता था अगर प्रभुपाद ये सब नहीं करेंगे तो पता नहीं, प्रभुपाद का तो चलो कुछ नहीं होगा बट प्रभुपाद एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, भैया कर लो अदरवाइज तो प्रॉब्लम है। जिन्होंने नहीं किया वो आउट थे गेम से। जो वैसे इनफैक्ट कई डिवोटीज़ ने प्रभुपाद को इमिटेट करने की कोशिश भी की, प्रभुपाद प्रीचिंग कर रहे हैं हम भी करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, वो क्योंकि पूरी तरह प्रभुपाद को कॉपी भी नहीं कर रहे, प्रभुपाद कर रहे हैं, अपना भजन भी गा रहे हैं, अपना रीडिंग भी सुन भी रहे थे। और इनफैक्ट प्रभुपाद तो रात को सोते भी नहीं थे, वो तो बात अलग है। वो तो ट्रांसलेशंस कर रहे हैं, नित्य भागवत सेवा ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है, प्लस प्रीचिंग भी चल रही है, मतलब दैट वाज क्वाइट गुड। वो कृष्णा कॉन्शियस लाइफ है, पैक्ड किससे? कृष्ण कथा से। सो भगवती उत्तम श्लोक है भक्तिर्भवत नैष्ठिकी, तो धीरे धीरे भगवान में निष्ठा आ जाएगी। भगवती उत्तम श्लोक है, उत्तम श्लोक है क्यों नाम बोल रहे हैं? भगवान का नाम उत्तम श्लोक है एक, क्योंकि जब आप भगवान की कथा करते रहोगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका खुद मन करेगा भगवान की प्रेस करने का, अपने हार्ट से ही आएगा। फिर रटने वाली बात नहीं होगी, फिर आपके हार्ट से ही प्रेयर्स आएंगी, क्योंकि आप बहुत सुन चुके हो ना, सुन लिया आपने बहुत कुछ, तो फिर आप अपने आप ही आप प्रेस करोगे भगवान को 24 घंटा। भगवती उत्तम श्लोक, जो कि ये आपने जो लर्न किया, सुना है तो लर्न हो जाएंगी स्तुतियाँ, 20 स्तुति, 29 स्तुति, फिर आप चलते फिरते आप ये ऑफर करोगे भगवान को। जब ऐसा होगा तो निष्ठा आएगी। तो मैं उस दिन भी कह रहा था, ये मत करो 24 घंटे लेक्चर सुनते रहो, आप कान में घुसा के 24 घंटे कीर्तन सुनते रहो, उससे नहीं होगा, क्योंकि आप डाउनलोड करते जा रहे हो, प्रोसेसिंग कुछ नहीं हो रही और आउटपुट कुछ नहीं हो रहा। आपको खुद से ऑफर करनी है भगवान को। अब लर्न करो, चलते फिरते ऑफर करो भगवान को। और ये कांग्रीगेशन नहीं करता या ब्रह्मचारी नहीं करते तो उनको कुछ आता भी नहीं है, नहीं। फिर उनसे पूछो कोई श्लोक सुनाओ, पता नहीं। नॉर्मल श्लोक तो चलो सभी सुना देंगे, ठीक है ओके, 20 स्तुति सुनाओ, पता नहीं, ही नहीं, ठीक है ओके, वेदों की स्तुति सुनाओ 11th कैंटो से, पता नहीं, प्रभु जी याद नहीं रहता। अब याद कैसे रहेगा जब आप मनन नहीं करोगे? जब माइंड में मनन ही नहीं करोगे तो याद क्या खाक रहेगा। और मनन करने का तरीका है कि भगवान को ऑफर करो। इनफैक्ट जब मैं उडुपी में था तो वहाँ पे कहीं, जैसे माता जी थी ना बूढ़ी, तो वो शाम को फ्लावर्स बनाने आती थी, तो स्पेसिफिकली क्या करती थी वो, या और भी डिवोटीज, कांग्रीगेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो जैसे गजेंद्र मोक्ष आते थे याद करके और भगवान को अर्पण करते थे भगवान के सामने। सो नाइस। या मध्वाचार्य के सॉन्ग्स, द्वादश स्तोत्रम याद करके ऑफर करते थे। तो उससे क्या होता है, उससे आपको मेमोराइज भी होता है, क्योंकि आप अगर ऑफर करोगे याद तो करना ही पड़ेगा ना, बिना बुक देखे। या चलते फिरते ऑफर करो, भगवान है गोलोक में सुन रहे हैं। ये तरीका है भगवती उत्तम श्लोक की।
जब ऐसा लाइफ हो जाएगी तब निष्ठा आएगी, आप फिक्स्ड हो जाओगे भक्ति में। फिक्स होने का मतलब है कि फिर आप किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होगे। फिक्स होने का मतलब नहीं आपने दीक्षा ले ली और आप फिक्स हो गए, वो मतलब नहीं है, वो तो चलो कोई भी कर सकता है। ये भागवत है, इसका मतलब है कि आपके लाइफ में सिचुएशंस आएंगी, आप डिस्टर्ब नहीं हो रही, निष्ठा, आपकी बोट हिल नहीं रही, आपकी चलती रहेंगी चीज़ें, आप हिलोगे नहीं, क्योंकि माइंड में भगवान है, आप भगवान से कनेक्टेड फील कर रहे हो, फिर क्या डिस्टर्ब होना है। तो इसको कहते हैं निष्ठा। ये निष्ठा के प्लेटफॉर्म पे आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्स है 1.2.19, तदा रजस्तमो भावा कामा लोभादाश्च ये एतच्चित्तिरनाविद्धं सितं सत्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावा, तो धीरे धीरे अगर आपके अंदर से स्तुतियाँ आने लगी, तब रजोस्तमो भावा, तब सेक्स, लस्ट, क्रोध, ये सब खत्म हो जाएगा, वैनिश, द्वेष सब खत्म हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा। फिर बेकार की बातें नहीं होंगी, मतलब चलो बेकार की बातें तो व्हाटएवर इट इज। आप किसी भी सिचुएशन को फिर आप अपने राग से, अपने द्वेष से जज नहीं करोगे, फिर कृष्ण के एंगल से जज करना शुरू करोगे, आप देखोगे उसको। तथा रजस्तमो भावा कामा लोभादाश्च, फिनिश। एक्चुअली भागवत कह रही है चेतयतेर अनाविद्धम, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सितम सत्वे प्रसिद्धति, सतोगुण में आप स्थित हो जाओगे। सतोगुण में स्थित होने का मतलब आप इनसे ऑलमोस्ट फ्री हो गए। फिर आपका ऐसा नहीं है कि भैया कि मन में द्वेष आ रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, मेरा ग्रुप उसका ग्रुप, ये सब बच्चे लोग करते हैं बातें, दुनिया करती है, सब जगह होता है, बड़े बहुत छिछोरी बातें। जिनका भागवत में मन नहीं लगा वो ऐसी बातें करते हैं, उनके मन में कृष्णा नहीं है। वो स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, फिर उसका फॉल डाउन नहीं हो सकता। तदा रजस्तमो भावा, उसका माइंड इस संसार की चीज़ों से आकर्षित नहीं होता और द्वेष में नहीं जाता। राग द्वेष अभिमुक्त स्तु विषय इंद्रिय चरण, कृष्णा कह रहे हैं इससे ऊपर हो जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, सतोगुण का मतलब है कि रजोगुण तमोगुण में आप अपनी दृष्टि से देखते हो संसार को, सतोगुण में भगवान के एंगल से देखते हो। डिफरेंस बहुत है। अब ऐसे शिला प्रभुपाद भी प्रीचिंग कर रहे थे तो अमेरिका में, तो प्रभुपाद ने गौड़िया मठ से बहुत हेल्प मांगी, उन्होंने नहीं की कि हमारा ये अभय चरणारविंद अपना अकेले कर रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे थे वेल कम एंड लेट्स वर्क टुगेदर। प्रभुपाद मायापुर में भी कह रहे थे गौड़िया मठ मतलब भक्त श्रीधर महाराज इनको कि कर लेते हैं साथ में, उन्होंने नहीं किया प्रैक्टिकल कंसर्न से व्हाटएवर इट इज। बट प्रभुपाद इंटरेस्टेड थे उसमें, ऑल्दो हिस्ट्री बहुत अजीब है गौड़िया मठ की, इधर उधर चीज़ें हुई थी, प्रभुपाद को पता ही, प्रभुपाद गौड़िया मठ से ही थे, फिर भी चाहते थे ओके वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग कर रहे हैं, हो जाए, और लेटर्स लिख रहे हैं, मगर नहीं हुआ क्योंकि सब लोग अपने एंगल से देख रहे हैं, भगवान के एंगल से नहीं देख रहे। वही प्रॉब्लम है एक्चुअली, प्रॉब्लम सारी वही है। सो वो धीरे धीरे आप ऊपर उठ जाते हो। क्यों उठ जाते हो? क्योंकि आपको डर लगना बंद हो गया, आपकी अपनी अटैचमेंट्स ख़त्म हो गई, ये मेरा, ये उसका, ये सब ख़त्म हो जाता है। फिर नहीं रहता वो, हमें लॉस होगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यही सब चलता रहता है। और क्या है, मतलब है जैसा पैथेटिक है। स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा होना कोई सेंस नहीं है। ऐसे तो भगवान के पास कभी जा ही नहीं सकते। इट डजंट हैपन लाइक दैट। नहीं, तो ये सब इसको पैटी चीज़ें कहते हैं। ये डिवोटी ऐसा है, वो डिवोटी ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। जस्ट फॉरगेट इट। दुनिया तो है ही ऐसी, दुनिया है ही ऐसी। दुनिया को आप कोई चेंज नहीं कर सकता, ना आप ना मैं। कहीं आचार्य आके चले गए, वो वही है। चेंज अपने आप को करना है, अपने पे काम करो। आप चेंज होंगे तो 10 लोग चेंज होंगे, तब प्रीचिंग की कोई वैल्यू होगी। आप ही चेंज नहीं हुए तो खाक दूसरों को चेंज करेंगे हम? वो नहीं हो सकता। ये उल्टा अंडरस्टैंडिंग है कि हम प्रीचिंग करेंगे और अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। उससे कोई फ़ायदा क्या? आप जाओ वहीं लोग अटके हैं। डजंट हेल्प एनीबडी। आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप लोग चेंज होंगे आपके चारों तरफ, आपके कॉन्टैक्ट में आकर। वो ज़्यादा बेटर स्ट्रेटेजी है। जन सार्थ करी करो परोपकार।
दैट, इसको कहते हैं चित्तम सत्वे प्रसिद्ध, तो सतोगुण में आओगे, इसको सतोगुण कहते हैं। फिर उसके बाद 1.2.20, अगर ऐसा सतोगुण में आ जाओगे आप, ऐसे सिचुएट हो जाओगे, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे सिचुएशन से, राग द्वेष से चीज़ें नहीं देख रहे, सबके कल्याण के बारे में सोच रहे हो, प्रैक्टिकल चीज़ों से ऊपर उठ के प्रैक्टिकल एक्सक्यूज़ छोड़ दो, वो सब काम नहीं करती चीज़ें स्पिरिचुअल लाइफ में। तो वो सब छोड़ो, आप दूसरों की हेल्प करो बस, दैट्स ऑल, जहाँ तक हो सके, दैट्स ऑल, ख़त्म। और कृष्ण कथा करो। तो अगर ऐसा करते रहोगे तो एवं प्रसन्न मनसो, तो माइंड हैप्पी हो जाएगा। हैप्पी का मतलब क्या है? ये प्रसन्नता नॉर्मल प्रसन्नता नहीं है। हम सोचेंगे यार हमें भी प्रसन्नता हो रही है भगवान के दर्शन करके, वो बात नहीं कर रहे, वो बात नहीं हो रही यहाँ पर कि हम वृंदावन गए थे, हमने राधा श्याम के दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा, वो नहीं कह रहे यहाँ पर। वो होता फिर तो सभी को हो रहा है, वो तो जो भी वृंदावन जा रहे हैं सभी को अच्छा ही लगता है। तो फिर ये स्टेज क्यों होती? फिर तो शुरू से कहते थे प्रसन्न मनसो। प्रसन्न मनसो का मतलब होता है कि अब आपके माइंड में कृष्णा के रूप गुण लीला का अपने आप स्मरण शुरू हो जाएगा। ये स्टेज रागनों का की है। अब स्वतः भगवान का स्मरण आना शुरू हो जाएगा, जैसे एक व्यक्ति को स्वतः संसार का स्मरण आता है, क्योंकि भगवान प्रसन्न मन में ही प्रकट होते हैं। नहीं, अपने आप, जैसे एक लड़के को लड़की का स्मरण आता है, लड़की को लड़के का, या संसार के बैठे बैठे हमें अपनी चीज़ों का स्मरण आता रहता है अपने आप का, ऐसे बैठे बैठे भगवान के रूप गुण लीला का स्मरण आएगा। आप रोक नहीं सकते उसको कहते हैं प्रसन्नता। आप कनेक्ट हो गए कृष्ण से, कनेक्शन बन गया आपका, संबंध ज्ञान परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया। ये तो हो नहीं रहा हमारे अंदर। नहीं, आप खाली बैठ जाओ, आप देखो क्या आएगा, फालतू की चीज़ें आएंगी, कृष्णा नहीं आएंगे। एक्सपेरिमेंट करके देख लो। वो तो चैंटिंग है, भक्ति मन घूमता रहता है, खाली बैठ के क्या होगा? चैंटिंग है, भक्ति मन भाग रहा है, तो चैंटिंग के बिना तो होगा ही नहीं। बट इस स्टेज पे हो जाएगा। इस स्टेज आपको चैंटिंग की जरूरत भी नहीं है, आप आंख बंद करके बैठोगे, अपने आप ही भगवान के रूप गुण लीला आते रहेंगे। आप ये एक्सपेरिमेंट करो, एक बार करके देखो, उससे पता लगेगा हम कहाँ हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता आप कहाँ हो, तो आगे कैसे जाओगे? अगर आपको लग रहा है आप बहुत आगे हो मगर हो पीछे, फिर तो आप पूरी लाइफ आपने माया में ही बिता दी। फिर मृत्यु के समय थोड़ा ना कोई चीट कर सकता है किसी को, फिर तो एग्जामिनेशन ही होगा। मृत्यु के समय तो हरे कृष्णा भी नहीं बोल पाओगे आप, जो अंदर है वही आएगा। तो अभी से एक्सपेरिमेंट करके देखो, बैठो। इसलिए सारी संप्रदायों में एक पार्ट मेडिटेशन भी होती है। वो मेडिटेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हरिनाम संकीर्तन की आप वैल्यू कम कर रहे हो, वो मेडिटेशन होती है अपने आप को पहचानने के लिए हम कहाँ हैं। आप जाके देखो ना, आप सन्यासी लोग या ब्रह्मचारी लोग आंख बंद करके बैठते हैं थोड़ी देर, स्पेशली जो गायत्री करते हैं, उससे पहले अंगन्यास, करन्यास, प्राण शुद्धि, प्राणायाम, फिर बैठ जाते हैं थोड़ी देर। तो मैंने पूछा यार बैठ क्यों रहे हो तुम, मतलब हरिनाम ले लो। कहते नहीं, थोड़ी देर बैठ के हम देखते हैं हमारा माइंड कहाँ जा रहा है, हम कहाँ हैं। जहाँ माइंड जाएगा वहीं हो। तो अगर माइंड में अपने आप भगवान के ख्याल आ रहे, इसका मतलब एवं प्रसन्न मनस, मन खुश है, दैट्स द आइडिया अंदर से। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप देख लेना, 10 मिनट बैठना, आप लोग कुछ मत करना, जो माइंड में आ रहा है वहीं हो, आप उस लेवल पे हो। उसको फिर आपको पता लग जाएगा, अरे मैं तो माइंड ऐसी गंदी चीज़ आती रहती है, उसको सही करो। तब फिर आप उस पर काम करना शुरू करो। क्योंकि अगर आप ऐसे भागते रहोगे, चैंटिंग करते रहोगे, चैंटिंग करते करते तो आप माइंड को चीटिंग भी कर सकते हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, आपको क्या पता माइंड क्या कर रहा है अंदर। वो तो किसी तरह जुगाड़ है, ज़रूरी है शुरू में जुगाड़ है कि माइंड इधर उधर भागे ना, बट अंदर से चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है वो किसी को नहीं पता। सो एवं प्रसन्न मनसो, ये जो 5 श्लोक है ना, ऐसा नहीं है कि अरे हो गया बस, ऐसा नहीं होता। पूरी लाइफ लग जाएगी आपको इसको करने में। लग रहा है ना, कोई इतना आसान तो है नहीं ये सब करना। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति होगा था, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग परम प्रचेत। बस अपने आप भगवान का तत्व समझ आने लगेगा, अपने आप ही। मुक्त संग, तब आप जीवन मुक्त हो गए।
मुक्त हो गए ना, अंदर से भगवान ही आ रहे हैं, कोई संसार की चीज़ें नहीं आ रही, मुक्त हो गए, संसार के आसक्तियों से मुक्त हो आप। इसलिए आप देखो जो नम्माड़वार थे, नम्माड़वार साउथ में, वो क्या, वो जब पैदा हुए 1 साल के थे, वो जाके बैठ गए पेड़ के नीचे 1 साल की उम्र में। आदमी बच्चा तो रेंगता है ना 1 साल की उम्र में, वो पेड़ के नीचे आके बैठ गए, बस 18 साल बैठे रहे। अब हम नहीं कर सकते, हमें पता है, मगर चक्कर ये है कि हो क्या रहा है उनके अंदर, ये समझना ज़रूरी है। चल क्या रहा है, कुछ तो हो रहा है, और जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मतलब समथिंग इज हैपनिंग। आदमी 18 साल तक बैठा हुआ है। सो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये हो रहा है, एवं प्रसन्न मनस्सो भगवत भक्ति योगतः, भगवान से जुड़ गए, वो बैठे हैं, बस भगवान का स्मरण आता जा रहा है, आता जा रहा है, उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा। इसको योग की भाषा में बोलते हैं कैवल्य। कैवल्य वर्ड यूज़ करते हैं। कैवल्य मतलब आपको अपना प्रयास नहीं लग रहा, केवल अपने आप आ रहा है, इसी को कैवल्य बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कैवल्य की स्टेज, विदाउट एनी एफर्ट। अभी तो एफर्ट मारना पड़ता है ना, भगवान का स्मरण करना, चैंटिंग करना। एवं प्रसन्न मनोसो मतलब बिना एफर्ट के हो रहा है। आप प्रयास करोगे तो प्रसन्न नहीं रहेगा ना हमेशा माइंड, उसमें तो एफर्ट लग रहा है ना। बिना प्रयास करोगे हो रहा है तो प्रसन्नता आती है, भोग में तभी तो मज़ा आता है, क्योंकि बिना प्रयास के हो रहा है सब। तभी आदमी पागल हो जाता है, नहीं मूवी देखना, ये करना, घूमना, क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं लग रही, तो फ्री फंड का आनंद है, इसलिए माइंड वहाँ जाता है। फ्री फंड का आनंद है, कुछ बिना किए, तो माइंड पूरी तरह एडिक्ट हो गया भोग के। अब माइंड को वहाँ से निकालना है तो आपको कोई और आनंद देना पड़ेगा जो फ्री फंड का है, जिसमें बिना प्रयास के हो रहा हो। वो स्टेज है, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले की स्टेजेस पूरी करनी पड़ेंगी, वरना होगा नहीं। उसके लिए आपको देखना है आप कहाँ हो। तभी मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ, थोड़े 10 मिनट बैठो जाके घर में। वही मत सोचो आप सीनियर हो जूनियर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। कोई सीनियर सीनियर नहीं है, करोड़ों जन्म से हम आत्मा है, शरीर में बंद होते जा रहे हैं, बस इतना ही है। यही हमारा एंटिटी है, हमारा आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड यही है। करोड़ों जन्म से आप शरीरों में बंद होते जा रहे हो। तो आप बैठो, देखो 10 मिनट, आपको पता लगेगा करोड़ों इच्छाएं अंदर, आपको समझ आएगा। इसलिए पहले ज़माने में ऋषि मुनि मेडिटेशन करते थे। वो क्यों करते थे मेडिटेशन? क्या उनको नहीं पता था हरि नाम टॉप मोस्ट है? उन सबको पता है। हृदया ध्याया तो विष्णु लिखा है ना। सतयुग में मेडिटेशन करते थे, क्या पागल है क्या वो? उनको नहीं पता था जो हमें पता कलयुग में। सोचने वाली बात है, जब हमें पता है हरि नाम सब कुछ है, क्या सतयुग में उनको नहीं पता होगा? इतने बड़े बड़े ऋषि, विश्वामित्र, अगस्त्य, अरे तुम तो पागल हो, मेडिटेशन कर रहे हो, देखो हमारी नाम करते हैं, पागल लोग। ऐसा इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस कंक्लूजन। उन ऋषि मुनियों को पता है हरि नाम टॉप मोस्ट है, बट वो फिर भी ध्यान में बैठते थे, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, ये समझने के लिए हम कौन है, मैं कहाँ हूँ, कितनी प्रॉब्लम्स है। फिर अपने आप को वो प्योर करते थे, एक्शन लेते थे कुछ, और फिर प्योर होके फिर हरि नाम करते थे। उनका ये आइडिया था। ध्यान योग, असली ध्यान योग यही होता है। ऑफ कोर्स उसमें और भी टेक्निकलिटीज़ हैं, चक्र है, सुषुम्ना नाड़ी है, चीज़ें हैं, मगर वो मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ये होती थी कि मेरे में कितने अनर्थ हैं, मैं क्या अपराध कर रहा हूँ, माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कितनी लेयर्स में, कितना डेप्थ में क्या चल रहा है, उसको ध्यान से देखते थे और फिर उसको हटाते थे, और फिर उसके बाद हरि नाम का आश्रय लेते थे। तो कर सकते हैं वो, क्योंकि टाइम भी बहुत होता था, नहीं टाइम था, बॉडी स्ट्रांग थी, तो कर सकते थे। अब कलयुग में हरि नाम इसलिए क्योंकि आप वो कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है प्रोसेस गलत है, हम कर नहीं सकते और टाइम भी नहीं है, तो ऑप्शन भी नहीं है। तो हम ठीक है, वो पूरा प्रोसेस नहीं कर रहे हम, सुषुम्ना नाड़ी, चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, वो सब हमें इंटरेस्टेड भी नहीं, क्योंकि मना भी है हमें, हम भक्ति में, शुद्ध भक्ति में। बट हम उसका प्रिंसिपल ले सकते हैं। आइडिया उसका ये था कि बैठ के वो अपने आप को देखते। तो आप ये देख लो अपने आप को, खराबी क्या उसमें? कोई खराबी अपने आप को देखना हमारे में क्या चल रहा है? कोई खराबी नहीं, पता भी होना चाहिए आपको, अपनी असलियत पता लगेगी, फिर आप काम कर सकते हो। क्योंकि हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं ना, हम अपना चेहरा पब्लिक में अलग होता है और हम उसी में खो जाते हैं, और हमें देखना है एग्जैक्टली हम कौन है। ये पब्लिक में तो कुछ और है ना, हम उसमें कंफ्यूज मत हो आप।
सो दैट्स आइडिया, मुक्त संकल्प, मुक्त हो गए बस, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। और फिर उसके बाद कौन से 20 हो गए ना, 16, 17, 18, 19, 20 या 5 श्लोक में कंप्लीट भक्ति प्रोसेस, यू सी। तो इसलिए प्रभुपाद ने 5 श्लोक अपनी पोएम में रखे थे जब अमेरिका जा रहे थे, ये 5 श्लोक। तो इसको आप बार बार मेडिटेट करोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। मैं स्टेप 1 पे हूँ, स्टेप 2 पे हूँ, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। धीरे धीरे अपने आप को एनालाइज करो, जिस स्टेप पे हो अपने आप को समझो कहाँ हो, पीछे वाले हो पीछे स्टेप पे पीछे चले जाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो। शनै शनै ऊपर अमेध, अपने पे काम करो। अपने पे काम करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, वही सबसे ज़्यादा, वही स्पिरिचुअलिटी है। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, अपने ऊपर काम करना, वही काम आएगा आपको। बाकी चीज़ें तो ना आपको कोई चीज़ काम आएगी, ना कोई लोग काम आएंगे, कोई भी काम नहीं आएगा एंड में। जिसने काम किया उसका क्रेडिट है, जिसने नहीं किया वो रह जाएगा। सो क्यों हमें पता लग गया तो क्यों नहीं करना अच्छे से, मतलब वाई अननेसेसरली, क्यों फालतू में अपने माइंड के लॉजिक्स लगा के टी टी पी पी करके क्यों टाइम वेस्ट करना, टाइम तो है नहीं वैसे भी, यूँ निकलता है। सो केयरफुल हो, समझो, अच्छे सजेशन लो और आगे बढ़ो बस। बाकी चीज़ें छोड़ दो, संसार में हज़ारों चीज़ें हैं, दिमाग मत लगाओ उन चीज़ों में, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, एंड में कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, दैट्स ऑल। मतलब प्रभुपाद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कमाओ ही मत, जॉब छोड़ दो। प्रभुपाद तो यहाँ तक कह रहे हैं, वरना फार्म यही तो है, शिफ्ट हो जाओ फार्म में। मतलब इट्स मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन है, भक्ति इतनी फास्ट है, बट आप करोगे तो होगा वरना नहीं होगा, उसके लिए टाइम चाहिए, टाइम निकालो। प्रभुपाद कह रहे हैं सब कुछ बंद करो यार, स्टॉप करो, सब स्टॉप कर दो, अपना काम अपना धाम सब खत्म करो, बैठो और भगवान की कथा करो। अल्टीमेटली यही करना है, और दूसरों को कथा सुनानी, वो प्रीचिंग है, वो प्रीचिंग है। प्रीचिंग नहीं अपना एम्पायर फैलाना, वो प्रीचिंग नहीं होती, वो तो सभी कर रहे हैं, वो पूरे संसार ये इसी में पड़ा, हिस्ट्री इसी में थी। इस्लाम, आप हिस्ट्री पढ़ो ना, प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद उनका एक ही टारगेट था, एम्पायर बढ़ाना। लड़ाइयाँ हो गई, हुसैन और हसन में लड़ाइयाँ हो गई, खून खराबे हो गए। क्रिश्चियनिटी में भी यही हुआ, सब जगह ये कॉमन फिनोमेन। बुद्धिज्म में भी यही हुआ, महायाना हे नायाना लड़ ले। अगर हमारे यहाँ भी होगा हम भी यही करते रहेंगे, फिर तो हम उसी ट्रैप में। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो। भागवतम क्लियर है, ये करो, कृष्ण कथा करो, आगे बढ़ो, अच्छा संग लो, समझो, अपने आप को देखो कहाँ हो, अपने में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हटाने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करो। जादू से कुछ नहीं होगा, लिखो पेपर पे, बैठो और लिखो, यार ये प्रॉब्लम है, लिखो, उसका सॉल्यूशन करो और आगे बढ़ो बस। प्रोजेक्ट है, उसको ऐसा प्रोजेक्ट ही करना पड़ेगा। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? दैट्स हाउ इट गोस। भागवत तो ही कह रही है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं हमें पता नहीं। बाकी लोग राधे राधे कह रहे हैं हमें तो नहीं लगता उनसे कुछ होने वाला है, एब्सोल्युटली रिडिकुलस है। डजंट हैपन लाइक दैट। कुछ क्वेश्चन है किसी का, कोई कुछ पूछना है किसी को? अदरवाइज विल एंड अप देयर। कोई कुछ पूछना आने चाहिए किसी को, आते हैं? चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, विल एंड अप देयर।